नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हों। आज बात कर लेते हैं कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दिनों में पहले ये जान लें कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहले बता दें, पितृपक्ष में हमें पहली बात तो बहनों का कमेंट यही आ रहा था कि पितृपक्ष में हमें पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले बता दें, पितृपक्ष में हमें पूजा करनी चाहिए। पूजा हमें जो दैनिक पूजा होती है, रोज वाली पूजा, वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अपने मंदिर को उपवास नहीं रखना चाहिए। हाँ, कोई बहुत बड़ा यज्ञ हो, बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम हो कथा वार्ता में, जैसे भागवत कथा, महायज्ञ, तो ये सब चीज़ हमें पितृपक्ष में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले बता दें, पितृपक्ष में बहनें पूछ रही थी क्या हम अपने ससुर को पानी दे सकते हैं। पहले बता दें, हमारे यहाँ तो महिलाएं नहीं देती हैं। हम लोग के यहाँ बड़ा बेटा देता है, छोटा बेटा देता है। यदि ये लोग उस टाइम घर पर ना रहें, कहीं बाहर रहें, कमाने गए, तो जो बीच के होते हैं बेटा, वो दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सबको देना चाहिए। पितृ लोग धरती पर आए हुए होते हैं, वो खुश भी होते हैं कि हमारे कुनबे में सब लोग हैं, हमें पानी दे रहे हैं। जब पानी उनको पितृपक्ष में दिया जाता है, वो तथास्तु बोलते हैं, और पूरा घर हम खुशहाल रहता है जब पितरों को पानी दिया जाता है। पितृपक्ष में हमें नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जैसे जो कार्य नहीं करना उसको बता रहे हैं। पितृपक्ष में नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों कि लहसुन प्याज जब हम पितृपक्ष में संध्या के समय भोजन बनाते हैं, तो पहले साफ सुथरा पितरों को निकाल करके रसोई में ढक देते हैं, नहीं, क्योंकि पितरों के लिए वो भोजन हो जाता था। इसलिए अपने भोजन में लहसुन प्याज नहीं डाल। पितृपक्ष में अपने पितरों को पानी बड़ा बेटा पैती पहन के देना चाहिए। 15 दिन पितृपक्ष रहेगा, उसके अगले दिन हम तब नवरात्र स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए इस पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक हमें पितृपक्ष 15 दिन का होता है। इस पितृपक्ष में हमें पितरों के नियमित से हर कार्य करना चाहिए। हमें दान पुण्य भी पितरों के नियमित से करना चाहिए। हम मानना है कि पितृपक्ष में हमें दान पुण्य रोज करना चाहिए। दान में जैसे गुड़ गाय के खिलाओ, चिड़िया चुनमुन के दो, बहुत गरीब हो उनको देना चाहिए दान पुण्य। पितृपक्ष में दान दिया हुआ कई गुना होकर मिलता है, तो इसलिए पितृपक्ष में हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पितृपक्ष में हमें गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए। कहा जाता पितृ लोग कौआ के रूप में आते हैं, गौ माता के रूप में आते हैं, चिड़िया चुनमुन के रूप में आते हैं। तो इसलिए किसी पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए, चिड़िया को नहीं मारना चाहिए, कौआ को नहीं मारना चाहिए, किसी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, किसी जीव जंतु को नहीं मारना। पितृपक्ष के दौरान और पितृपक्ष में बाल नहीं कटवाना चाहिए। महिलाओं को भी, खास करके महिलाएं, पितृपक्ष में बाल कतई नहीं कटवाना चाहिए। पितृपक्ष में हमें किसी के अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। पितृपक्ष में हमें लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में पितरों के नियमित से हमें ये सब चीज़ बचाना चाहिए। जो लोग बचाते हैं उनका घर खुशहाल होता है, जो लोग नहीं बचाते हैं उन्हीं लोगों को पितृदोष लगता है। कहा जाता है ये 15 दिन पितरों के लिए नियमित से होता है। तो ये पितरों के लिए हमें हर कार्य करना चाहिए। पितरों के लिए खाना जब शाम को बने तो साफ सुथरा निकाल के रख देना चाहिए, ढक के। पितृपक्ष में बहनें पूछ रही थी क्या हम मंदिर जा सकते हैं। हम मंदिर जा सकते हो, रोज वाला पूजा कर सकते हो, जैसे दैनिक पूजा रोज की होती वो कर सकते। क्या घूमने जा सकते हैं? हाँ जा सकते। तीर्थ यात्रा जा सकते हैं? हाँ जा सकते, इसमें कोई परहेज नहीं। हाँ परहेज है, शादी ब्याह, मुंडन,
ये सब चीज़ें बिल्कुल ही बंद हो जाता है पितृपक्ष में। केवल पितरों की ही नियमित से हर कार्य हो। कोशिश यही रहे पितृपक्ष में कहीं आना जाना ना करे, जहाँ रहो वहीं रहो। पितृपक्ष में पीला सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, पितृपक्ष में लाल सिंदूर लगाना चाहिए, पैर बिल्कुल नहीं रंगना चाहिए। पितृपक्ष जब 15 दिन बीत जाए, पितृ विसर्जन, जिस दिन अमावस्या होता पितृ विसर्जन, पितरों को विदाई होती है, उसके अगले दिन नवरात्र स्टार्ट हो जाए। भादों की पूर्णिमा से, पूर्णिमा वाले दिन से ही पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएगा। उसी दिन से हमें सब जैसे कार्य बढ़ाना चाहिए, उसी दिन से शुरू हो जाता है। भादों की पूर्णिमा वाले दिन हर कार्य, हर पूर्णिमा पर जो होता है सारा कार्य होगा। सुबह के बेला कथा होगी, वार्ता होगी, व्रत लोग रखेंगे, तो इसलिए हमें हर कार्य पूर्णिमा वाले दिन होगी। हमें जो पितृपक्ष का बचाव करना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए, हमें परहेज करना चाहिए, वो संध्या समय से स्टार्ट होगी। पितृपक्ष में नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए, पीला सिंदूर नहीं पहनना चाहिए, पैर नहीं रंगना चाहिए, इस सब चीज़ का बचाव हो। और क्या हम बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं? हाँ, मना सकते। कोई कपड़ा खरीद सकते हैं, बच्चों के लिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं होता है। कहा जाता है जिसके माँ बाप जिंदा होते हैं उनके लिए कोई परहेज नहीं होता। जिनके माँ बाप में से दोनों में से कोई एक नहीं होता, उनको पूरा परहेज करना चाहिए।